अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ही वेलकम बैक। तो आज हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने 1.3 के ना 5 क्वेश्चन कर लिए थे जो कि एक ही तरीके से थे। तो आज हम इंशाल्लाह 6 वाला, 7 वाला, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन जो है ना ये इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। ये भी एक ही तरीके के हैं, सेम ही है तकरीबन। सबसे पहले हम लोग जो है ना अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी साथ साथ देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये छठा क्वेश्चन जो है ये उसकी रकम है। सबसे पहले जो भी आपको रकम दी होगी आपने उसको फ़र्ज़ कर लेना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब रकम में गौर करने वाली बात पता क्या है, देखें इधर भी 2x² + 1 है और इधर भी 2x² + 1 है। इसका मतलब है दो रकमें और दोनों सेम है। तो जब ये एक दूसरी टाइप है, टाइप नंबर टू में हमें वो क्या सिखाता है कि अगर सेम रकमें आ जाए, दो एक जैसी रकमें आ जाए, तो उन दोनों में से एक रकम को आपने y के बराबर फ़र्ज़ करना है। यानी 2x² + 1 इधर भी है इधर भी है, तो इनमें से कोई एक ले लें, लेट कर लें उसको 2x² + 1, वो बराबर है जी y के। ओके जी, समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, 2x² + 1 जहाँ पे भी आ जाए इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे आपने y पुट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x² + 1 की जो कीमत है, क्योंकि ये y के बराबर फ़र्ज़ किया ना, इसको उठाऊंगा और इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पहले मैं वही इक्वेशन लिखूँगा, पहले वाली वही सवाल लिखा। तो 2x² + 1 इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, y प्लस फिर 3 लिखा, और फिर 2x² + 1 उसकी जगह पे भी क्या लिखा, y = 4, वैसे ही आ गया। अब ये जो y है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम खुद से 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, जब दोनों नीचे वाली रकमें डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया। फिर y को इस y से मल्टीप्लाई करवाते हैं, y² हो गया। और इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 1 3, यानी पहले इन दोनों को, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये आ गया एलसीएम = 4 रह गया। 4 के नीचे भी कुछ नहीं था तो खुद से 1 फ़र्ज़ कर लिया। यहाँ पे अब आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये भी सॉल्व नहीं हो सकती, ये भी। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर इस पूरी रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी इसको इससे, और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 1 को मल्टीप्लाई करवाया इस पूरी रकम से। ये पूरी रकम जब 1 से मल्टीप्लाई हुई फिर वही आ गया, दरमियान में बराबर था। 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया। अब इसी तरह y² था इधर, ठीक है, और ये वाला +4y इधर आके क्या हो गया, -4y, और +3 ऑलरेडी इधर लिखा हो, तो मैंने तरतीब भी चेंज कर दी, पहले इसको लिखा, फिर इसको उठा के इधर ले आए, और फिर ये +3। अब ये दूसरी तरफ से इधर आ गया तो दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहा, 0 रह गया। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें y² वाली रकम भी है, खाली y वाले भी है, और एक कांस्टेंट भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि y² के पीछे जो भी लिखा होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ ना लिखा हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं। y² के पीछे जो भी लिखा हो वो हमारा a है, y के पीछे जो भी लिखा हो वो हमारा b है, और ये आखिरी रकम आपको पता है c होती है। तो y² के पीछे कुछ भी नहीं था तो 1 फ़र्ज़ किया। y के पीछे ये -4 है, माइनस ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर माइनस होगा तो आपने उसको कीमत में लिखना है। अगर तो होता +4 तो b की कीमत होती +4, लेकिन y के पीछे -4 लिखा हुआ है तो इस वजह से लिखना ज़रूरी है। और c की कीमत 3 है। तीनों की कीमतें आ गई। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, इन तीनों कीमतों को उठा के एक फार्मूले में पुट कर देना है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब y ऐसे लिखा, माइनस वैसे लिखा। ये b की कीमत आपको पता है -4 थी, पीछे अभी फाइंड की है उसकी b। ये तो माइनस अलग हो गया ना फार्मूले का, तो इस b की भी कीमत -4 थी, वो लिखी प्लस माइनस। फिर b की जगह पे -4, ऊपर स्केयर आ गया, -4 वैसे आ गया। a की जगह पे 1 अभी पीछे निकाली कीमत, c की जो है ना वो 3 आई थी, 2 वैसे आ गया, और a की कीमत 1 थी जो अभी हम लोगों ने फाइंड की थी। अब इन्हें हल कर लेंगे। y ऐसे आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया, +4 वैसे नीचे आ गया, ये प्लस माइनस वैसे नीचे आ गया। ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, ये प्लस हो गया। 4 का स्केयर लिया 16, माइनस वैसे ही 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 आ गया। फिर y लिखा, 4 लिखा, प्लस माइनस वैसे ही आ गया। 16 में से 12 निकाल दिया, 4 रह गया, और नीचे आपको पता है जी 2 था। उसके बाद y लिखा, 4 लिखा, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट आपको पता है 2 है, वो लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 भी लिख लिया। अब इन्हें अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है कि जो y है ना, y उसको एक बार आप प्लस कर लें 2 में, ठीक है, और एक बार यानी कि y है, ठीक है, एक बार लिखें 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 लिखें, फिर प्लस लिखें, और फिर इस 2 को लिखें,
डिवाइडेड बाई 2 आ गया। फिर y इज़ इक्वल टू 4 लिखें, फिर उसके पहले प्लस किया था ना 2 को, अब माइनस करें 2 को, डिवाइडेड बाई फिर 2 आ गया। फिर y ऐसे ही 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2, फिर y ऐसे ही 4 माइनस 2 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई आ गया जी 2। फिर y ऐसे लिखा, ये नीचे 2 था तो 2 3 6, y ऐसे ही 2 2 से ख़त्म हो गया, क्या रह गया खाली 1 रह गया। अब y की दो कीमतें आ गई, तो जैसा कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं, y की दो कीमतें आ गई, लेकिन हमें तो x की चाहिए, तो y की कीमत पुट बैक करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने आपको पुट बैक करना भी सिखाया है कि y की दो वैल्यू आ गई हैं। अब y की जो वैल्यू पीछे फ़र्ज़ की हुई थी ना वो पुट करेंगे। y की दो वैल्यू हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि y किसके बराबर हम लोगों ने फ़र्ज़ किया था, इस रकम के बराबर। तो दोबारा क्या करेंगे, पुट बैक के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले वो रकमें लिख लेंगे, यानी कि जो हम लोगों के पास आंसर्स आए हैं y के, दो आंसर आए हैं, एक ये है और एक ये है। पुट बैक में क्या सीखा था हम लोगों ने, y की जो वैल्यू फ़र्ज़ की थी पहले वो लिखेंगे। y किसके बराबर था 2x² + 1, इसके नीचे लिखी वो रकम बराबर 3। फिर इधर भी y की जगह पे वो रकम जो y के बराबर थी 2x² + 1 शुरू में फ़र्ज़ की थी वो इसके नीचे लिखी, इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब ऐसे ही 2x² इधर ही रह गया, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है जी। 2x² वैसे ही 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है जी। x² इधर ही रहा, ये वाला 2x² से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ 2 आके डिवाइड हो गया, 2 2 से ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जब कटिंग हो गया तो क्या रहेगा, सिर्फ 1। अब हमें सिर्फ खाली x चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, ये जजर स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो 1 का तो अंडर रूट होता ही नहीं, तो लिहाजा ये खाली x रह गया। और जब अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस रूल लगाते हैं और 1 आ गया यहाँ पे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे देखें बहुत आसान है, 2x² + 1 y की कीमत है बराबर 1 है, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, 2x² वैसे ही 1 में से 1 निकाल दिया तो 0 रह गया। अब फिर उसी तरह ये x² इधर ही रहेगा, 2x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x² वैसे ही आ गया, 2 इधर आके हो गया डिवाइड, 0 से 2 डिवाइड हो गया तो खाली 0 रह गया, और इस तरफ x² रह गया था। इन दोनों को तरफ फिर अंडर रूट लिया, तो आपको पता है x² ये जजर स्क्वायर ख़त्म हो गया, और 0 का कोई अंडर रूट नहीं होता, तो खाली 0 हमारा आंसर रह गया। तो ये दो के ये हम लोगों के पास आंसर आ गए हैं, एक x का आंसर +1, एक आंसर है -1, और एक ये वाला 0। 3 आंसर हम लोगों के पास आ गए, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ले जी अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये वो रकम है क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एक ही तरीके के, समझो तीनों बहन भाई हैं। यहाँ लिखा हुआ है x/(x-3) और थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है x-3 डिवाइडेड बाई x, यानी ये रकम और ये रकम दोनों सेम है लेकिन उल्ट लिखे हुए हैं। ये x/(x-3) है, ये x-3 डिवाइडेड बाई x है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम करते क्या हैं, ये जो रकम होती है ना, ये इसको y फ़र्ज़ करते हैं, और ये जो इसके उल्ट है रकम, ठीक है, ये वाली, इसको 1/y फ़र्ज़ करते हैं। यानी ये सीधी रकम है, इसे y फ़र्ज़ करेंगे, और ये उल्टी रकम है, इसे फ़र्ज़ करेंगे 1/y। और इस पूरी इक्वेशन को तो आपको पता है हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह से, सबसे पहले वही रकम लिखेंगे जो हम लोगों को दी हुई है, यानी कि जिसका नाम था इक्वेशन नंबर 1। तो x/(x-3) की जगह पे y पुट किया, +4 वैसे आ गया, x-3 डिवाइडेड बाई x, इसकी जगह पे क्या पुट किया 1/y, क्योंकि ये रकम इसका उल्ट थी तो ज़ाहिर है कीमत भी फिर हम लोग उल्टी लिखेंगे, 1/y इज़ इक्वल टू 4 आ गया। ये y ऐसे ही आ गया, +4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइडेड बाई 1 y रह गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली 1 था, जहाँ कुछ ना हो 1 लगाते हैं ताकि एलसीएम ले सके। y को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया, फिर y को y से मल्टीप्लाई किया, y², और इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको इससे प्लस, फिर इसको इससे, इज़ इक्वल टू 4 था। इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 फ़र्ज़ कर लिया। तो फिर आपको पता है जैसा कि क्या करते हैं, इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये पूरी रकम 1 से मल्टीप्लाई हुई, वही आ गया, y को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4y आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही y² था, +4 था, ये रकम को उठा के इधर लेके आए, माइनस होगी, दूसरी तरफ 0 रह गया। अब तरतीब से लिख लेंगे, जैसा कि आपको आगे भी बताया कि पहले y² वाली रकम लिखते हैं, फिर ये -4y वाली, और फिर ये +4, यानी कि पहले y², फिर खाली y, और फिर कांस्टेंट। पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा।
अब देखें जी 3 रकमें बन गई, वाई स्क्वायर भी आ गया, वाई भी आ गया और कॉन्स्टेंट भी आ गया। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम आगे पता है ना सॉल्व कर लेते हैं, इसी के अंदर से हम लोग ए बी और सी की कीमतों को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये वाई स्क्वायर के पीछे इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ए की कीमत होगी 1। वाई के पीछे क्या लिखा हुआ था -4, ये होगी बी की कीमत, और ये आखिरी रकम सी है जिसे हम 4 कहेंगे। तीनों की कीमतें हम लोगों ने जी फर्ज कर ली हैं, यानी यहाँ पे निकाल ली हैं। ठीक है, ये तीनों कीमतें आ गई हैं। इन तीनों कीमतों को उठाएंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। वाई ऐसे लिखा माइनस फार्मूले का, और बी की अपनी कीमत -4 थी, ये माइनस तो फार्मूले का ना, ये बी की अपनी कीमत थी, प्लस माइनस वैसे ही। अब बी की कीमत क्या आ गया -4, ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस वैसे ही 4 वैसे ही, ए की कीमत 1 थी, सी की कीमत 4 थी, फिर 2 आ गया, ए की कीमत 1 थी, वो पुट की। ले जी, वाई ऐसे ही है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस वैसे ही, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, तो जाहिर है माइनस अगर ख़त्म हो गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। 4 का स्क्वायर लिया 16 रह गया, -4 को 1 से और 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 4 वैसे ही प्लस माइनस वैसे ही, ये तो आपको पता है वैसे ही 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब जाहिर है ये प्लस माइनस 0 तो आगे ख़त्म है, इसे हल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4 रह गया और 2 रह गया। ऊपर 4 था, नीचे 2 था, कटिंग की है तो 2 2 4, वाई का आंसर क्या रह गया 2। तो फिर जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि पुट बैक करते हैं, जो वाई की कीमत होती है वो लिखते हैं। पुट बैक के अंदर क्या करते हैं, वाई की जगह पे वाई की कीमत जो शुरू में फ़र्ज़ की हुई थी, तो वाई किसके बराबर फ़र्ज़ किया हुआ था, x ओवर x-3 के। वाई की जगह पे x ओवर x-3 लिखा, दूसरी तरफ बराबर में 2 लिखा हुआ था, वो लिख लिया। इसके नीचे खुद से ज़ाहिर है 1 फर्ज कर लेंगे क्योंकि कुछ था नहीं। तो फिर जैसा कि आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस रकम को इससे और इस रकम को इससे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, और 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हमें करवाना है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया ऑलरेडी, x लिखा, और दूसरी तरफ 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है। x वैसे आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया। ले जी, अब ये 2x इधर ही रहा, ये वाला x इधर प्लस था, दूसरी तरफ आके माइनस हो गया, ये -6 था, इस तरफ आके +6 हो गया, ये 6 वैसे रहा, 2x में से एक x निकाल दिया तो खाली x रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम 100% वही है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1, और यहाँ पे भी 4x - 1 ऊपर लिखा हुआ, +1 नीचे लिखा हुआ, यानी ये रकम और ये रकम दोनों सेम है लेकिन उल्ट है, ये सीधी रकम है, ये उल्टी रकम है। ठीक है जी, इसको वैसे ही लिखा, इसको वैसे ही लिखा, इसको अभी हल करना है। इसको कैसे हल करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, 12 में ये ऊपर वाला एक लफ्ज़ जमा करते हैं, कितना हो गया 13, 13 लिख लिया ऊपर, नीचे ये 6 लिखा हुआ था, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, और 12 में ये एक जमा करेंगे 13, और डिवाइडेड बाय ये वाला 6 रह गया। ले जी, अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में से करेंगे क्या, ये जो पहली रकम है जो सीधी है उसे फ़र्ज़ करेंगे y, और ये जो उल्टी है इसे फ़र्ज़ करेंगे 1 ओवर y। इन दोनों की कीमतें उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लें जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पहले वो इक्वेशन लिखी सारी। अब जहाँ 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 आ रहा है, इसकी जगह पे y लिखा, प्लस, और इसकी जगह पे 1 ओवर y लिखा, बराबर ये 13/6 वैसे ही आ गया। ठीक होगा। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि ये y के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो खुद से 1 फर्ज कर लेंगे ताकि एलसीएम ले सके। अब नीचे y भी है 1 भी है, दोनों डिफरेंट है, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y रह गया, फिर y को इस y से मल्टीप्लाई किया y², 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, बराबर 13/6 वैसे ही आ गया। फिर आपको पता है क्या करते हैं, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई, यानी 6 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 13 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक तरफ हो गया 13y और एक तरफ 6 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना है, वो इकट्ठी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी 6 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाना है, दूसरी तरफ 13y आ गया, 6 को y² से मल्टीप्लाई किया तो 6y², 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, बराबर 13y वैसे ही आ गया। ले जी, 6y² + 6 आ गया, ये 13y दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, बराबर की इस तरफ ले आएंगे, -13y हो जाएगा, दूसरी तरफ 0 रह गया। अब 6y² पहले लिखेंगे, फिर खाली y वाली रकम -13y उसको लिखेंगे, +6 इसे एंड पे लिखेंगे, दूसरी तरफ रह गया 0। अब देखें फिर वो एक इक्वेशन बन गया, y² वाली रकम भी है, खाली y वाली भी है और कांस्टेंट भी है। फिर जैसा कि आपको बताया y² के पीछे जो भी लिखा होता है ना, ये हमारा a होता है, तो y² के पीछे क्या लिखा हुआ है 6, तो ये हमारा a है,
y के पीछे क्या लिखा हुआ है -13, ये हमारा b है, और ये आखिरी रकम आपको पता है ये c है। ठीक है जी, इन तीनों वैल्यूज़ को उठाना है और इस फार्मूले में आपने पुट कर देना है। ठीक है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे y लिखें या x लिखें। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में y यूज़ हुआ है इसलिए y लिख रहे हैं। अगर ये वाली इक्वेशन में x होता तो फिर x लिखते हैं, अगर k होता तो k लिखते हैं। ठीक है, लें जी, ये इक्वेशन लिख ली जिसे दो दर्जी मसावत कहते हैं और फार्मूला कहते हैं। y लिखा, माइनस तो हो गया फार्मूले का, और b की कीमत थी -13, वो अलग लिख लिया, ये माइनस अलग और उसका अपना माइनस अलग, प्लस माइनस, फिर b की कीमत -13, ऊपर स्केयर आ गया, -4 लिखा, a की कीमत आपको पता है 6 थी, वो नीचे लिख ली, c की कीमत भी 6 थी, वो नीचे लिख ली। ले जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 13 वैसे आ गया, प्लस माइनस वैसे ही, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया। -13 का स्केयर लिया 169, माइनस वैसे ही लिखा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144, डिवाइडेड बाय नीचे 6 2 12 हो गया। अब 169 में से 144 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 25। लें जी, वो आंसर आया हुआ है हमारे पास। दूसरी तरफ क्या रह गया था, y इज इक्वल टू 13 रह गया था, प्लस माइनस अंदर 25 रह गया था और नीचे 12 रह गया था। लें जी, फिर y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस वैसे ही 25 का अंडर रूट ख़त्म किया, 5 रह गया, डिवाइडेड बाय 12। लें जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बार क्या करेंगे, 13 लिख के प्लस करेंगे 5 को, डिवाइडेड बाय 12, फिर 13 लिख के माइनस करेंगे 5 को, डिवाइडेड बाय 12, y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, y इज इक्वल टू 13 -5 डिवाइडेड बाय 12। लें जी, फिर y इज इक्वल टू 13 और 5 18 हो गया और नीचे 12 था, y इज इक्वल टू 13 में से 5 निकाल दिया 8 और नीचे क्या था जी 12। लें जी, अब इन्हें कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, 3 पे मैंने कटिंग किया, पहले ऊपर 18 था नीचे 12। ठीक है, तो सबसे पहले बल्कि 2 पे कटिंग किया, सबसे पहले 2 9 18 और नीचे 2 6 12, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर 9 बच गया और नीचे क्या रह गया जी 6, तो y इज इक्वल टू 9 ओवर 6। मज़ीद कटिंग हो सकता है 3 के ऊपर, 3 3 9 और 3 2 6, 3/2, सो y का आंसर 1 आ गया 3/2। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे जी कटिंग, 8/12 हमारे पास आंसर आया था, तो इसको भी हम लोग ज़ाहिर है 2 पे कटिंग करेंगे, 2 4 8 और 2 6 12, यानी आंसर बचा 4/6। तो ऊपर 4 लिखा, नीचे अवर में 6 लिखा, फिर मज़ीद कटिंग हो सकता है 2 पे, 2 2 4 और 2 3 6, तो एक y का आंसर आ गया 3/2, एक y का आंसर आ गया 2/3। इसको हम लोग हल कर लेंगे, पता है ना पुट बैक करते हैं, तो पुट बैक में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो y की वैल्यू होती है वो लिखते हैं, जो शुरू में फ़र्ज़ की होती है कि y किसके बराबर था, पुट बैक में ये करेंगे, y की जगह पे वो वैल्यू लिखेंगे, इसके बिल्कुल नीचे बराबर 3/2 वैसे लिख लेंगे। ठीक है, इधर भी y की जगह पे y की वैल्यू बराबर 2/3, इसे अलग हल कर लेंगे, इसे अलग हल कर लेंगे। यहाँ आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा, 3 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, उन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये देखें जी, और ये भी ऐसे ही 3 इस पूरी रकम से और 2 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, बराबर 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया 8x, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बराबर, 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया 12x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। अब x वालों को एक साइड पे और खाली रकमों को एक साइड पे, 12x तो इधर ही पड़ा हुआ था और ये 8x इधर प्लस था उधर आके माइनस हो गया, इधर 2 था ये -3 था इस तरफ आके +3 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 5, 12 में से 8x निकाल दिया तो 4x रह गया। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ फेंकेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा, x इधर ही लिखा, ऊपर 5 था तो 4 इधर आके डिवाइड हो गया, सो 5 और 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके साथ ही अगर आप ये वाली मल्टीप्लिकेशन देखते हैं वो भी ऐसे ही है, 3 को इस पूरी रकम से और 2 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 12x, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 बराबर, 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। फिर हम क्या करेंगे, x वालों को एक साइड पे और खाली रकमों को एक साइड पे। अब ये 12x इधर था, इधर से ये 8x इस तरफ आया, -8x हो गया, दूसरी तरफ -2 पड़ा हुआ था, +3 दूसरी तरफ गया तो -3 हो गया। अब 12 में से ये 8x माइनस कर दिया तो 4x रह गया, और -2 और -3 कितना होगा जी -5। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x के साथ ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, x लिखा,
ये 4 उधर दूसरी तरफ फेंका तो जाकर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -5/4। ठीक है, तो एक x का आंसर ये आ गया, एक x का आंसर ये आ गया, दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दिया। उसके बाद हम लोगों का जी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसको देख लेते हैं, सेम 100% वही क्वेश्चन। देखें, ऊपर लिखा हुआ है x - a डिवाइडेड बाई x + a, साथ लिखा हुआ है x + a डिवाइडेड बाई x - a, यानी ये रकम और ये रकम सेम है लेकिन उल्ट है, ऊपर नीचे लिखी हुई है। तो ये सीधी रकम है, ये उल्टी रकम है। ये सीधी रकम को y फर्ज करेंगे, उल्टी रकम को 1/y फर्ज करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ उठाएंगे और इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले वही रकम लिखेंगे, यानी वही इक्वेशन लिखेंगे, और x - a डिवाइडेड बाई x + a, इसकी जगह पे y पुट किया और इसकी जगह पे 1/y पुट किया, बराबर 7/12 वैसे ही आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसके नीचे कुछ नहीं था, खुद से मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, ताकि हम एलसीएम ले सकें। यहाँ y है, यहाँ इसके नीचे 1 है, तो y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y रह गया, y को y से मल्टीप्लाई किया, y² -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, बराबर 7/12 वैसे ही आ गया। ठीक है, यानी पहले इसको इससे, फिर y को y से, -1 को 1 से। अब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इस पूरी रकम को इससे और इसको इससे, 12 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई किया, 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, बराबर 7 को इस y से मल्टीप्लाई किया, 7y। लें जी, 12 को y² से मल्टीप्लाई किया, 12y² -12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12, बराबर 7y वैसे ही आ गया। ठीक है जी, अब 12y² ऐसे ही है, -12 वैसे ही है, ये 7y है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा -7y। अब इसे आप तरतीब से लिखते हैं। ठीक है जी, तरतीब पहले 12y², फिर -7y, फिर -12, यानी पहले y² वाली, फिर y वाली, फिर -12, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब y² के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो a है, खाली y के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो b है, और ये आखिरी रकम c है, माइनस भी साथ जो है ना, अगर है तो लिखना है। y² के पीछे 12 है तो ये a है, y के पीछे -7 है तो ये b है, और ये -12 जो है ये c है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हम लोग उठाएंगे और उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। y लिखा, बराबर ये माइनस वैसे लिखा, और b की क्या कीमत थी -7, वो लिख ली, प्लस माइनस, फिर b की जगह पे b की कीमत, b किसके बराबर था -7 के, वो लिखी, ऊपर स्क्वायर था -4, फिर a की जगह a की कीमत, c की जगह पे -12 लिखा, फिर 2 लिखा, a की जगह पे क्या आ गया 12, वो हम लोगों ने लिख लिया। फिर y लिखा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 वैसे रह गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो माइनस ख़त्म हो गया, 7 का स्केयर लिया 49, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो गया जी प्लस, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 576 रह गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 रह गया। फाइव = 7 लिखा, प्लस माइनस इन दोनों को जमा किया 625 डिवाइडेड बाय 24 रह गया। ठीक है, y = 7 प्लस माइनस 625 का जब अंडर रूट ख़त्म किया तो क्या रह गया, खाली 25 डिवाइडेड बाय क्या रह गया 24। अब y = एक बार 7 लिख के प्लस करना है इस 25 को। ठीक है, तो एक बार डिवाइडेड बाय 24, फिर y = 7 लिख के और माइनस करना है इस 25 को डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी, y = 25 और ये वाला 7 हो गया 32 और डिवाइडेड बाय आ गया 24, फिर y = 7 - 25, तो आंसर रह गया -18 डिवाइडेड बाय 24। उसके बाद है y = अब ये हम लोग कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, अब अगर आप देखें 4 पे कटिंग हो गया, 4 8 32, ठीक हो गया, और 4 6 24, ऊपर 4 रह गया और नीचे ऊपर 8 रह गया और नीचे 6 रह गया, 4 8 32, 4 6 24, 8/6। अब ये मज़ीद आपको पता है कटिंग हो रहा है 2 पे, तो 2 4 8, तो 2 3 6, यानी कि 4/3 हमारा आंसर आ गया। y किसके बराबर आ गया 4/3 के। उसके बाद है y = -18 डिवाइडेड बाय रह गया जी 24। इसको फिर हम लोग मज़ीद कटिंग कर सकते हैं। ठीक होगा, ले जी, उसको हम लोगों ने फिर 3 पे कटिंग कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जब हम लोगों ने मज़ीद कटिंग किया, ठीक है, तो हमारे पास 9 और नीचे क्या रहेगा जी 12 रह गया। ठीक हो गया, इसको फिर मज़ीद हम लोगों ने कटिंग कर लिया। ठीक है, ऊपर हम लोगों के पास 9 था और नीचे यहाँ हम लोगों के पास 12 था, तो 3 3 9, 3 4 12, तो हमारे पास एक तो ये माइनस रह गया और ऊपर 3 रह गया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया 4 रह गया। ठीक हो गया, अच्छा जी, यानी कि हम लोगों ने पहले इसको 2 पे कटिंग किया ना, माइनस लिखा और 2 9 18 और 2 1 2 2 2 4, तो यानी हमारे पास जो चीज़ बची वो माइनस
एक 9 बच गया और नीचे 12 बच गया। फिर 3 पे कटिंग किया, 3 3 9, ठीक है, 3 4 12, एक माइनस रह गया, 3 रह गया और नीचे 4 रह गया। वाई की ये वाली कीमत आ गई, एक ये कीमत आ गई, एक ये कीमत आ गई। तो फिर जैसा कि आपको पता है पुट बैक करते हैं। अब पुट बैक के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया वाई की दो कीमतें हैं, एक 4/3 है और एक -3/4 है। ले जी, ये असल कीमत थी, वाई इसके बराबर था। तो अब वाई की जगह पे वाई की कीमत लिखेंगे, ये वाली बराबर 4/3। फिर वाई की जगह पे वाई की कीमत लिखेंगे बराबर -3/4 लिख लेंगे। ले जी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है इस रकम इससे और इसको इससे, 4 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाए बराबर 3 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a बराबर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को -a से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। अब फिर इस तरह x वालों को एक साइड पे कर लें, 4x इधर था, ये 3x प्लस था, इस तरफ आके -3x हो गया। दूसरी तरफ -3a था, ये +4a दूसरी तरफ आके -4a हो गया। 4x में से 3x माइनस कर दिया, खाली x रह गया। -3a -7a, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 4 और 3 कितना हो गया, 7a। ये आ गया x का आंसर। जबकि दूसरी तरफ देखें, ये 4 इस पूरी रकम से और ये -3 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है बराबर -3 को इस पूरी रकम से। अभी मैंने लिख दिया कि -3 को मल्टीप्लाई करवाना है, ब्रैकेट इसीलिए लगाइए कि मल्टीप्लाई करवाना है इस रकम से। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को -a से मल्टीप्लाई किया -4a बराबर -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x। अब ये -3 जब इस +a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो गया, -3a हो गया। अब x वाले एक साइड पे और बाकी एक साइड पे, 4x आगे इधर था, ये -3 था, इस तरफ आगे +3a हो गया, 3x हो गया। दूसरी तरफ -3a पड़ा हुआ था, ये -4a दूसरी तरफ जाके +4a हो गया। यानी कि 4x इधर था, ये -3x इधर आके +3x हो गया। उस तरफ -3a पड़ा हुआ था, ये -4a उस तरफ जाके +4a हो गया। 4x और 3x कितना हो गया, 7x। तो 4a में से 3a माइनस कर दें तो खाली a की a रह जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है, x इधर ही रहा, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा। तो x का एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोगों की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए वो आपको वहाँ से इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। आहिस्ता से अपलोड कर रहा हूँ मैं, और साथ में केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए काइंडली जो है ना आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच।